हेलो दोस्तों, लूसेंट जीएस मैराथन में आपका स्वागत है। चलिए आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री से 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचार। ब्रह्मचार का प्रचलन जो महावीर जी ने किए थे। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोजांग कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? इंद्र, मिश्र, वरुण और नासत्य, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि मरण किस दर्शन में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जैन दर्शन में है जो समाधि मरण को चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध मन थी? तो बी इज द राइट आंसर, गौतमी थी जो प्रथम बौद्ध थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी? तो एक ही समय मथुरा एवं गंधार में बनी गई थी। इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के सहारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन सा था जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? इसका सी इज द राइट आंसर, यानी कि लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, युग्मत संविधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका बी इज द राइट आंसर, लोथल से प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बनवाली, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पी नागरिकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य था? तो इसका योजनाबद्ध विन्यास, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई थी? यानी कि उत्तर वैदिक काल में इसका परिणत हो गई थी, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं छह आता है, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीष्म हैं और मेरी माता अन्य पितासी है, यह आवरण कहाँ है? यानी ऋग्वेद में कहा गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता भीष्म है और माँ। चलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कहाँ और कब हुआ था? तो इसका बी इज द राइट आंसर, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो लखनऊ, लखनऊ इसमें बौद्ध साहित्य का उल्लेख नहीं है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृतिक भाषा में क्योंकि है? क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिले हैं? यानी कि अशोक का अभिलेख किन लिपियों में लिखा मिला है? तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, खरोठी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं अरामाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मौर्य का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? यानी कि दिव्यावादन, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? इसका डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी में मुद्रा राक्षस का नाटक का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसने सबसे लंबे ब्राह्मणों की भूमि उपहार की रीति शुरू की थी? तो ये सातवाहन थे जो ब्राह्मणों का भूमि उपहार के रूप में शुरू किए गए थे। ये इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो इसका गौतमीपुत्र सातकर्णी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्रह्मा प्रयुक्त हुआ था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए ब्रह्मा के प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया? तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी कुषाण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? तो कनिष्क, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। आप लोग मेरा चैनल से जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्यात पर दुख प्रकट किया था? यानी कि प्लिनी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासन के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंक मिलता है? यानी कि बीमम कडफिसेस, यानी ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिसम ऑफ द एरियन सी का लेखक पैडोक के रूप में जाना जाता है? तो अरिक्मेडू, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी? तो कुषाण काल में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो कनिष्क, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गंधार काल किन दो कलाओं का संयोग है? यानी हिंदू यूनानी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि ताम्र लिपित से संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो प्राकृतिक भाषा बोलते थे, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यानी गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्रह्मों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश थे जो अपना ब्राह्मण को ही सबसे ज़्यादा अनुदान कर दिए थे, यानी कि दान कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता है? तो सिंचाई कर को कहा जाता है विदक भागम, विदक भागम, यानी कि जो सिंचाई किया जाता है उसे कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंक है? तो शिव पार्वती का अंक है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37,
प्रिंस ऑफ प्रिंसियम नामक से किसे जाना जाता है? हेसांग को। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, आप लोग मेरा चैनल से बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था? तो गुप्त राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था? तो कन्नौज तथा प्रयाग में, यानी इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा अकेला पाल राजा था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर आधिपत्य कर उसे नियंत्रण में लिया था? यानी कि धर्मपाल। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया था? तहीरी भोजन का प्रतिहार साम्राज्य ने, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी ने, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस काल का पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जो उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? यानी कि कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा नागर शैली, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह देव के द्वारा उड़ीसा का मंदिर बनवाया गया था। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उसके शत्रु जयचंद्र गढ़वाला की बेटी थी? यानी कि संयुक्ता से शादी किया गया था, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आबू का जैन मंदिर किस से बना है? यानी कि मतलब बालू से बना है या चूना पत्थर से बना है या ग्रेफाइट से बना, तो यानी कि इसका संगमरमर से बनाया गया है। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागर द्रविड़ और बेसर क्या है? तो नागर द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला के 3 मुख्य शैलियाँ हैं। इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजपूत राजा ने गुजरात में अरब के सिंधों को हराया और चढ़ाई करने से रोका? यानी दंती दुर्ग, यानी कि इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? तब पांडिचय के संरक्षण में साहित्य की रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई है? तो बेसर विधि, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से किस राजवंश के कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया? यानी सेन। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा चालुक्य शहर मंदिर का शहर कहा गया है? तो एहोल है जो उसको मंदिर का शहर का मंदिर कहा गया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु का प्रसिद्ध
मंदिर किसे समर्पित है? तो ये नटराज के लिए समर्पित किया गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपने नए नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? यानी चोल। इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। एलोरा में निम्नलिखित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो राजपूत वंश के शासक ने करवाया था। इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाया गया रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है? यानी कि महाबलीपुरम में बनाया गया था। यानी इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किससे अभिलेख में मिलता है? तो इसका काठियावाड़ के रुद्र दामन के, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? गुप्त, यानी कि सी इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 इस प्रकार है। इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की सुंदरब झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई? पहली बार मरम्मत रुद्रदमन ने करवाई थी। स्कंद गुप्त, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चारमोकर्ष का पहुंचाया? यानी कि गुप्त है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो एलोह के उत्कृष्ट लेख ने, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किसे किया था? तो रुद्रसेन द्वितीय से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको देवदेह कहा जाता था। देवदेह, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बराहमिहिरी का पंच सिद्धांति किससे संबंधित है? यानी कि फलित ज्योति से संबंधित है। यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? यानी गुप्त साम्राज्य को हिंदू का स्वर्ण माना जाता है। चलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चोल शासक की हत्या क्रुचभीर के कर दी गई थी? तो अधिराजेंद्र, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांड्यचय राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी, यानी कि इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत माप यानी सर्वे करवाया था? सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु, यानी कि बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और शिलाह राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोंगतुंग, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? यानी चोल कला का इसका विशिष्ट उदाहरण है। यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76। किस चोल शासक के विषय में वर्णक है कि उसने अनुराधपुर को, जो एक समय सिलोन की राजधानी था, नष्ट किया? यानी कि राजा राम प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें से कौन सी तामिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, तिरुकुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व में चीनी की विशाल दीवार को बनवाया था? तो सिंह वहेल टी ने, जो 220 ईसा पूर्व में बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सूर्यवर्मन ने। इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरै के पांड्यों की मछली की सी आंखों वाली देवी मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती है? तो पार्वती के रूप में पहचानी जाती है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो पूरमल के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी भारतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा और अजंता की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। संगम काल में भारत के निर्णय होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी? तो मसाले, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता का उद्गम हुआ घाटियों में, सभ्यता का उद्गम हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात् इस्तेमाल में मिलाए गए हिंदुओं के लिए धर्म पुनः प्रवेश के लिए नियमों का प्रस्तुत करता है? तो देवल स्मृति, यानी ये सही उत्तर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किससे मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भंडारों को सर्वप्रथम चित्रित किया था? तो ताम्रपाषाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? पाणिनि, महाभाष्य। चलिए सी इसका सही उत्तर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कपूर मंजरी हर्ष, ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, पल्लव, यानी कि बेल्लौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्रन एवं दालचीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांडिचेरी देश में उत्पन्न होते थे, इस बात का उल्लेख किसने किया था? तो मार्को पोलो। इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो गोदावरी नदी। इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग मेरे चैनल से बने रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में रानी दीदार ने कब शासन किया था? तो इसका 10वीं शताब्दी में शासन की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो यशकरण, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले पहिए किसने बनवाए थे? मतलब किससे बना था पहिया? तो लकड़ी का पहिया बना था सबसे पहले। इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया था? तो गवांग नमग्याल। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो शिव देवता को समर्पित है एलिफेंटा का गुफा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप क्या है? तो गरीबी का स्थायित्व,
यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो 1950 यानी कि 1915 ईस्वी में अफ्रीका से भारत लौटे थे गांधी जी आ गए थे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। आप लोग मेरा चैनल से बने रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।